नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एमपी भोजशाला में 10 साल बाद नमाज पूजा, एक ही दिन पूजा जारी। दोपहर में नमाज होगी। 8000 पुलिसकर्मी तैनात। ड्रोन एआई से रखी जा रही है निगरानी। प्रशासन अलर्ट मोड में, दिन भर रहेगी कड़ी निगरानी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम बदला। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह झमाझम बारिश हुई, शिमला मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के भी कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। कई फ्लाइट्स रद्द और हाईवे ब्लॉक। इंदौर के पास महू में गंदे पानी का कहर। एक ही मोहल्ले के 25 लोग बीमार। कई में पीलिया और टाइफाइड के लक्षण। कुछ लोगों को इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन मौके पर मौजूद है। रहवासी कई दिनों से कर रहे थे गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बयान से फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता वापस लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया। इस बोर्ड का उद्देश्य दुनिया में जारी युद्धों के समाधान की दिशा में काम करना है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक नेशनल हाईवे के किनारे स्थित ढाबे पर बंदरों को जहर दे दिया। 50 बंदरों को जहर देने की खबर। कम से कम 15 बंदरों की मौत हो गई है। 80 बंदरों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मिनेसोटा के एक प्री स्कूल से घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को फेडरल एजेंटों ने हिरासत में ले लिया। पिता को भी हिरासत में लिया। दोनों के टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया है। कमला हैरिस भड़की, कहा वो बेबी है। शादी टूटने की वजह से चर्चा में पलाश मुच्छल पर अब फ्रॉड का केस। 40 लाख रुपए लेकर फिल्म नहीं बनाने का है आरोप। पुलिस ने कंफर्म किया है कि मामले की शुरुआती जांच अभी चल रही है। यह शिकायत 34 साल के एक्टर और प्रोड्यूसर विद्वान माने ने दर्ज कराई है। दिल्ली के पास नोएडा और गुजरात के अहमदाबाद शहर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। सूचना पर तुरंत हाई अलर्ट जारी किया गया। ईमेल से मची अफरा तफरी। ईमेल में तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल की टीम भी पूरी तरह से सक्रिय। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा। नरेंद्र मोदी और जिनपिंग को बताया दुनिया में सबसे ताकतवर नेता। यह दावा राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर ने किया। इयन ब्रेमर ने कहा कि भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके राष्ट्रपति सबसे ताकतवर नेता हो। अमेरिका ने ईरान की तरफ ट्रिगर कसा है। अमेरिका का खौफनाक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के करीब। ईरान में तबाही मचाने के लिए तैयार है बेड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति अपने चरम पर। ट्रंप ने कहा कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।